ऐसी हालत हुई है। बाबा फरीद जब हाँसी से और पंजाब में फरीदकोट के पास में पहुंचे, उन्होंने शिक्षा वहां के राजा को दी। फरीदकोट में किला बन रहा था और बाबा फरीद बड़े सिद्ध हुए हैं, बहुत सिद्ध फकीर थे। तो जब यहाँ हाँसी में रहे थे, हाँसी में उनकी जगह बनी हुई है, आज तो उसकी कदर नहीं है, लेकिन कुछ दिन हाँसी में और रहते और उस जमाने के लोग जानते हैं कि हाँसी में उनकी इतनी इज्जत और इतनी कदर थी, यहाँ इतनी नमाज दुआ और प्रार्थनाएं होती थी कि अगर कुछ दिन और रहते तो मक्का और मदीना को बुला देते लोग। बख्तियारुद्दीन काकी उनका गुरु था दिल्ली वाला, हालांकि उन्होंने 3 शादियां की थी, लेकिन इतनी करनी वाले हुए थे। 36 वर्ष तक जंगलों में रहे और 36 वर्ष तक तो 12 वर्ष तक तो उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, और उन्होंने एक काठ की रोटी अपने गले में रखी, क्योंकि उसको उसकी माँ ने दीक्षा ये दी थी। 12 वर्ष की उम्र में कुरान शरीफ सारी जबानी याद कर ली थी। इतनी करनी जो कोई करता है उसको मिलता है। हम तो क्या करते हैं कि 2 घड़ी नाम लेते नहीं और फिर कहते हैं मुझे ये मिल जाए, मुझे शब्द भी सुनाई दे, मेरा ध्यान भी लग जाए, मुझे नूरी गुरु भी मिल जाए अंदर में। बाहर नहीं मिलता, वो बातों से नहीं मिलता, करनी करने से मिलेगा। करनी कर, मन को मारना पड़ेगा, इंद्रियों को बंधन में अंकुश में लाना पड़ेगा, शब्द सपरस रूप रस गंध से निकलना पड़ेगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचना पड़ेगा। लेकिन ये किसी कायर का काम नहीं, बहुत बड़े सूरवीर का काम है। बातों से भगत अगर हो तो संसार हो जाए, लेकिन अगर उन बातों को भी हम मान के चले तो कम से कम जो हमारा जीवन है उसमें हम दुखों से बच जाएंगे। और दुखों से बचना ही नहीं, गृहस्थी के लिए तो इतना भी काफी है कि गुरु मिला, नाम मिला, जीते जी मुक्त भी हो जाओगे। जीते जी मुक्त होना क्या है कि अपनी वासनाओं से, इच्छाओं से, तृष्णाओं से बाहर निकलना है, उनके बंधन में नहीं बंधना। कर्म तो इंसान का फर्ज है, करेगा, जरूर करेगा, सबको करना पड़ेगा। कर्मबंदी संसार है, कर्म के भोगी हैं हम, भागी हैं इसके। अगर कर्म नहीं करता तो फिर तो हमारा संसार में रहना वजन है, पृथ्वी पर भार है। अगर भार किसी पर बनते हैं तो वही होगा, कर्म का बोझ हम पर चढ़ेगा। तो जब बाबा फरीद यहाँ से गए पंजाब में, वहां पर किला बन रहा था, और जब किला बन रहा था तो लोगों ने उसको भी पकड़ के लगा लिया। क्यों लगा लिया कि राजा की हुकूमत चलती थी, और राजा की हुकूमत चलती थी। जो भी राहगीर होते, कोई अपने भाई बहन के घर जाता था, या कोई अपना ससुराल में जाता था, या कोई किसी रिश्तेदार की राजी खुशी का पता करने जाता था, पैदल रास्ते थे, राजा का हुक्म होता था, वहाँ पर काम करने वाले, करवाने वाले ने उन लोगों को पकड़े और काम पर लगा दिया। उनको शाम सवेरे थोड़ा बहुत खाने का टुकड़ा दे देते, बाकी उनको कुछ नहीं, उनका हालचाल पूछते ना। उनको ये पूछा तुझे कहाँ जाना था, तेरी क्या मजबूरी थी, तुझे क्या रोग है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है। उनको काम से मतलब मिट्टी डालने का काम हो रहा था, साथ साथ चिनाई का काम था। बाबा फरीद को भी लगा लिया, उन्होंने पहचान नहीं की कि किस आदमी को तुम पकड़ रहे हो। लेकिन बाबा फरीद भी टोकरी लेके जब जाता था तो सिर के ऊपर 2 फुट ऊंची टोकरी जा रही थी। तो एक महापुरुष ने देख लिया कि ये तो कोई पीर है, फकीर है ये, और सिद्धि वाला है, और ऐसे लोगों ने इन्होंने गलत किया है। ऐसे ऐसे फकीरों को, महान आत्माओं को दुख देंगे तो इनका भला नहीं होगा। तो एक दिन जब वहां का बादशाह उसको देखने के लिए आया, किले पे जो काम हो रहा था, आया तो उस आदमी ने उससे मिलके कहा कि आपका ये किला पूरा नहीं होगा। बोला क्यों, क्या बात है? बोला कि जब थोड़ी दीवार बनती है, कभी उस तरफ से गिरता है, कभी उस तरफ से। बोला मुझे पता है इसका क्या कारण है। बोला बताओ क्या कारण है। बोला कि आपके लोग अन्याय करते हैं, और जहां अन्याय होता है वो काम कभी पूरा नहीं होता। बोला कि कैसे, क्या अन्याय करते हैं? बोला जितने लोग लगे हुए हैं इनको कोई पैसा नहीं दिया जाता, इनको पेट भराई की रोटियां नहीं दी जाती, इनके घर वालों को अता पता नहीं है ये कब निकले थे, कहाँ गए और कैसे हैं। और यहाँ तक भी ऐसे ऐसे फकीरों को भी काम पे लगा रखा है जो बहुत सिद्धि वाले हैं। बोला कि दिखा सकता है? बोला कि आओ दिखाता है। जब बाबा फरीद आए, बोले देखो इस आदमी का। जब उन्होंने देखा बादशाह ने, तो टोकरी 2 फुट ऊंची सिर से जा रही थी। बादशाह ने अपने कारिंदों को बुलाया और बुला के कहने लगा, नालायक हो, तुमने क्या काम किया, तुम्हारा किला पूरा नहीं हो सकता। बाबा फरीद को भी बुलाया, बुला के उनसे क्षमा मांगी
और कहने लगे उनको तो महापुरुषों का ये नहीं कि ना तो बादशाह की ऐसी ताकत थी उनको रख लेता, ना ही वो सेवादारों में ये दम था कि उससे काम ले लेते। लेकिन महापुरुषों का काम ये होता है, जहाँ जहाँ पाप होता है, जहाँ जहाँ अन्याय होता है और जहाँ जहाँ ऐसी कुरीतियाँ चल पड़ती हैं, उनको सुधारने के लिए और संसार के जीवों को रास्ता दिखाने के लिए और उनके कल्याण के लिए महान आत्माएं वहाँ पर जन्म लेती हैं, वहाँ प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होके उनको किसी न किसी रूप में शिक्षा दीक्षा और उनका मार्गदर्शन करके उनको उनके घर पहुँचाने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। बादशाह ने उनको गुरु माना और काफ़ी दिन तक वहाँ रखा और उसी दिन से उस गांव का नाम भी फरीदकोट रख दिया गया। जो आज फरीदकोट शहर है पंजाब में, उसका नाम बाबा फरीद के नाम से उस बादशाह ने अपने गुरु के नाम पे वो नाम रखा। लेकिन उस बादशाह के पास धन था, दौलत था, लेकिन अन्याय करने वाले जो ऐसे बादशाह होते हैं, ऐसे राजा होते हैं, वो नरकगामी होते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसे राजाओं की भी कमी नहीं थी। उन राजाओं के नाम लिए जा सकते हैं। चकवा बेन जैसे राजा थे जो अपने हक हलाल की कमाई अपने हाथ से कुएं से पानी निकाल कर अपने पेट पूर्ति के लिए अनाज पैदा करते थे, लेकिन उसी अपनी शुद्ध कमाई में, अपनी जबान की सच्चाई में, अपने नेक कर्मों में वो ताकत होती है जो किसी भी चीज में नहीं है। अगर आप भक्ति नाम की करते हो, उसमें बताया क्या जाता है? यही तो कहा जाता है कि सच्चाई को अपनाओ, पाप का रास्ता त्याग के धर्म के मार्ग पर चलो, किसी दूसरे का हक है उसको छीन के ना खाओ। हक हलाल की कमाई, तुम्हारा एक अनाज का दाना भी खाओगे तुम्हारी इस भूख की पूर्ति कर देगा, बल्कि तुम्हारे मन को, तुम्हारी आत्मा को शुद्ध बना देगा, जिसके कारण तुम्हारा कोई पाप कर्म तुम पर लागू नहीं होगा। क्योंकि जो इंसान शुद्ध अन्न नहीं खाता उसका शुद्ध मन नहीं होगा, शुद्ध मन नहीं उसके शुद्ध विचार नहीं होंगे। तो उन राजाओं में ताकत थी। जब राजा चकवा बेन से राजा रावण ने कहा कि तू बादशाह होते हुए भी क्या करता है? बोला तू अपना अन्न खुद पैदा करके खा। बोला कि मुझे इसमें जो आनंद मिलता है कहीं नहीं। बोला क्या मिला? बोला कि तू प्रजा का अगर खाता है, तेरी सोने की लंका है, तूने देवताओं तक को, लेकिन तूने कर्म क्या किया था? किस चीज से तेरे काबू में आए? भक्ति से। और भक्ति की शक्ति किस चीज में थी? नाम में। तूने उनके करने से उनको काबू किया, लेकिन अब तू अन्याय करता है, आगे तेरे को कुछ नहीं मिलना। बोले मेरे अंदर वो शक्ति है कि जो तुमने इतनी भक्ति करके चीजें बनाई, मैं यहाँ बैठे हुआ तेरी लंका को तोड़ सकता हूँ। और उसी राजा चकवा बेन ने उसी जगह बैठे बैठे राजा रावण का एक कोना तोड़ दिया। और जब रावण ने वहां संदेशा भिजवाया और लोगों को कहा कि देख के आओ, जब देख के वापिस आए तो उन्होंने कहा कि वाकई में लंका कोना टूटा हुआ था। और राजा चकवा बेन ने फिर कहा लेकिन आने वाले मेरी पीढ़ी में ही, मेरी पीढ़ी में आगे आने वाले जो होंगे वो राजा, उनमें ये शक्ति नहीं रहेगी, और उनमें वो जब तेरी लंका को तोड़ेंगे वहां जाके तोड़ेंगे। इसलिए जब रामचंद्र जी आए उनको वो लंका वहां जाके तोड़नी पड़ी। तो ऐसी शक्ति किसमें? पतिव्रता स्त्री में वो शक्ति आ सकती है, अपनी हक हलाल की कमाई खाने वाले में वो शक्ति आ सकती है। ये सिद्धियां मामूली चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की मन की बात बता देना, आने वाले का चेहरा पढ़ लेना, होने वाली घटना के बारे में बता देना, अरे संतों के मन में तो स्वाभाविक रूप से ही वो बात हो जाती है। वो ना चाहते हुए भी संत सिद्धि शक्ति दिखाते नहीं है। क्यों दिखाते? वो लोग हैं जिनको दुनिया ठगनी है या जिन्होंने अपनी मान बढ़ाई चाहिए। लेकिन संत इस बात को जानते हैं कि जो इन चीजों में फंसता है वो संसार के बंधन से नहीं निकल पाता। संत तो जो भी करते हैं करने के बाद भी सौंप देते हैं कि मैंने नहीं किया, कह देते हैं कि जो कुछ किया वो सतगुरु किया, जो किया वो परमात्मा ने किया। वो तो कहते हैं ना मैं कुछ किया, ना मैं कुछ कर सकूं, ना करने योग शरीर, जो किया सो सतगुरु किया, होई कबीर कबीर। क्योंकि कबीर साहब ने टाइम में जब पंडित लोगों ने उसके साथ में ईर्ष्या लगाई और कहने लगे कि ये इसको तो नीचा दिखा के छोड़ देंगे। हिंदू मुसलमानों का आपस में झगड़ा होता था, पीर फकीरों का झगड़ा था। मुसलमान पीर चाहते थे कि कबीर की ये इतनी जो इज्जत है नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो परमात्मा का नुमाइंदा है, जो उनकी मान मर्यादा के अनुसार काम करता है, उसको कौन नीचा दिखा सकता है? इंसान नीचा अपने कर्म के कारण देखता है।
जो मर्यादाओं को तोड़ देता है, कानून को तोड़ देता है, नियमों का उल्लंघन करता है, उसको सजा मिलती है, भोगनी पड़ती है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। परंतु कबीर साहब के टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने कहा, किसी ने प्रचार कर दिया कि कबीर साहब ने यज्ञ रची है और सबको निमंत्रण दे दिया, साधुओं को, महात्माओं को, लोगों को, और वहां पर बहुत से भिखारी मंगते और लोग भी आए और कहने लगे कि बहुत बड़ी उन्होंने ऐसी यज्ञ रची है कि किसी को खाली नहीं आने देंगे, भोजन भी जमाएंगे और भोजन के साथ साथ दक्षिणा भी देंगे।